भगवान नेमिनाथ स्वामी और आचार्य विमल सागर जी महाराज के अतिशय क्षेत्र कोसमा जलेसर की पावन भूमि पर आचार्य चैत्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से 46,000 वर्ग फुट के विशाल रमणीय परिसर में अरिष्ट निवारक श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन नवग्रह मंदिर के रूप में अलौकिक वात्सल्य नवोदय तीर्थ तैयार हो गया है। यहाँ पूज्य आचार्य चैत्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 21 नवंबर से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव का दिव्य आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए आयोजकों द्वारा कार्यक्रम विवरण पत्रिका जारी कर आगरा व जलेसर वासियों सहित सभी भक्त श्रद्धालुओं को भाव भरा निमंत्रण दिया गया। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के संयोजक पूर्व पार्षद उमेश जैन नोटी ने इस अवसर पर सभी भक्त श्रद्धालुओं को आमंत्रित करते हुए कहा कि जंगल में मंगल हो रहा है। कोसमा की पुण्य प्रदाता अतिशय भूमि पर धार्मिक अनुष्ठान के रूप में तीर्थ महाकुंभ का अतिशय देखने के लिए वात्सल्य नवोदय तीर्थ पधार कर धर्म लाभ अर्जित करें। अध्यक्ष सुशील जैन व सह अध्यक्ष सुनील जैन ने बताया कि महोत्सव में डॉक्टर आनंद प्रकाश शास्त्री कोलकाता प्रतिष्ठाचार्य की भूमिका का निर्वहन करेंगे। श्री विमल सागर महाराज जी की जन्मस्थली है और यहाँ पे आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज ने एक बहुत विशाल कार्यक्रम जो पंच कल्याणक के रूप में आया है, ये सबके सामने आया है और इस क्षेत्र में ये कार्यक्रम ऐसा होने वाला है जो आसपास ऐसा कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ है। इसकी व्यवस्था में हम सब लगे हुए हैं। जयपुर, कलकत्ता, आसाम और गुवाहाटी सभी जगह के लोग, जो पूरे इंडिया के गुरुवर के जितने भी शिष्य हैं, बहुत आनंदमय से और सभी लोग लगे हुए हैं। मैं विशेष रूप से गुरुवर को बहुत बहुत मैं अनुमोदना करना चाहता हूं गुरुवर का कि उन्होंने इतना विशाल हॉस्पिटल वहां पे निर्मित कर दिया है और बहुत सारे मरीज 150 से 200 मरीज रोज आते हैं। ये ऐसा हॉस्पिटल है कि एम्स की टीम वहां पर आई थी विजिट करने के लिए और मैं साथ में था और मैंने कम से कम 15-16 डॉक्टर्स आए थे, वहाँ के डायरेक्टर्स भी आए थे और उन्होंने कहा था ये हॉस्पिटल गांव में इतना अच्छा सुचारू रूप से बनाया गया है, संचालित हो रहा है, ये तो इंडिया का एक हमारा एक रूप होना चाहिए और एग्जाम्पल होना चाहिए। और उन्होंने कहा था पीएम मोदी जी से वो आग्रह करेंगे कि इस तरह के हॉस्पिटल हर गांव में बनाए जाएं और उन्होंने इस तरह से उस हॉस्पिटल को एम्स से जोड़ा हुआ है और उससे मरीज बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। साथ में एक ये विशाल कार्यक्रम जो मैं देख रहा हूँ, जो वहाँ पे तैयारियां चल रही हैं, बहुत विशाल कार्यक्रम होने वाला है। इसमें हमारा निवेदन है कमेटी की ओर से ये सभी लोग 21 तारीख से 27 तारीख तक सारे कार्यक्रमों में शामिल हों और बड़े अच्छे तरीके से जो कार्यक्रम चलेगा उसमें सम्मिलित होकर धर्म का लाभ उठाएं। वहाँ पर जब दर्शनार्थी जाएगा तो वहाँ की आर्किटेक्ट एक अलग नए तरीके के मंदिर को पाएगा। उस स्थान को ध्यान में रखते हुए वो सब कुछ प्लान किया है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, यह आयोजन केवल आगरा का नहीं है, पूरे भारत का है और खासकर आगरा, एटा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, शेखोराबाद, जलेसर क्षेत्र के लोग तो पूरे आएंगे ही, लेकिन पूरे भारत के भक्त इसमें उमड़ कर आ रहे हैं। तो बस आपके माध्यम से यही संदेश पहुंचाना है कि मिस मत कीजिए, 21 से 27 तक अवश्य आइए। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि 21 से 27 तक भव्य पंच कल्याणक महोत्सव कोसमा गांव जलेसर में होने जा रहा है। जैसा कि हमारे मुख्य संयोजक जी ने सारी भूमिका वहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं है वो सब आपको बता दिया। मैं इसके पंच कल्याणक के विषय में आपको सिर्फ एक जानकारी देना चाहता हूँ कि वहाँ बहुत ही एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है जो लगभग अपना कार्य में पूर्ण हो चुका है उसका, और अतिथियों के लिए हमारी नगरी बिल्कुल उनका स्वागत करने के लिए आतुर है, जिसमें हमने करीब 100 टेंट वहाँ पे वीआईपी टेंट बनवाए हैं जो अतिथियों के रहने की एक बहुत 5 स्टार सुविधा वहाँ उपलब्ध होने वाली है। बहुत भव्य भोजनशाला वहाँ पे व्यवस्थित हो चुकी है जो कि आने वाले सब अतिथियों का स्वागत करने के लिए पूरी कमेटी तैयार रहेगी। साथ ही साथ भव्य जो निर्माण मंदिर का हो रहा है वो भी लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है। आपके सबके माध्यम से एक निवेदन करना चाहेंगे कि इतने भव्य आयोजन में एक छोटे से गांव में एक चैत्य सागर जी ने जो सपना देखा है, वहाँ जो मंदिर निर्माण किया है और जो हॉस्पिटल वहाँ चल रहा है, आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप सब आएं, इस समारोह में अपनी सहभागिता दें और आके देखें कि गुरु ने अपने गुरु के लिए क्या समर्पण करके वहाँ क्या चीज बनाई है। इसलिए सबसे निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वहाँ पहुंचे। आपके लिए सब अतिथि के रूप में वहाँ पे हम स्वागत करने के लिए तैयार है। माँ प्रतिष्ठा महोत्सव का हूँ, जयपुर में रहता हूँ और अभी मैं आप सब लोगों के सामने बहुत ही संक्षिप्त में कोसमा में आयोजित होने वाले पंच कल्याणक महोत्सव के बारे में बताऊंगा।
21 से 27 नवंबर को होने वाला पंचकल्याणक महामहोत्सव अपने आप में एक अद्वितीय महामहोत्सव होगा। कोसमा एक छोटा सा गांव है, एक कस्बा है जहाँ की आबादी कुल 2500-3000 है और वहाँ पे आचार्य श्री चैत्यसागर जी महाराज के सानिध्य में एक अति विशाल अस्पताल का निर्माण हुआ है, जहाँ पे 150 से 200 आदमी प्रतिदिन जिनकी वहाँ पे चिकित्सा होती है। ये सब आचार्य श्री चैत्यसागर जी महाराज ने अपने गुरु आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से वहाँ पे स्थापित किया है। उसी कोसमा में एक बहुत ही भव्य जिन मंदिर अरिष्ट निवारक नवग्रह मंदिर का निर्माण संपूर्ण हुआ है, जिसका पंचकल्याणक हम 21 से 27 तारीख के बीच में करने जा रहे हैं। आप सबको विदित होगा कि पंचकल्याणक मतलब पाषाण से भगवान की यात्रा। इस पे जो हमारे भगवान के 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, इन 5 कल्याणकों की पूरी संरचना होती है और पाषाण से भगवान बनाए जाने की जो विधि होती है वो पूर्ण होती है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब कोसमा जरूर पधारें और इस अति भव्य महामहोत्सव में सम्मिलित हों। जय जिनेन्द्र। मेरा सौभाग्य है कि आचार्य श्री का चतुर्मास आगरा में हुआ, 4 महीने उनकी चतुर्मास का संयोजक भी रहा और कोसमा का जो स्टार्टिंग हुआ वो हमारी बेलेगंज शैली से स्टार्टिंग हुआ। महाराज साहब बेलेगंज जब आए थे तब अपने गुरु की जन्मस्थली को दर्शन करने के लिए गए वो। उसके बाद में उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो मुझे कुछ करना है, तो उन्होंने अस्पताल बनाया, जैसे भाई लोगों ने बताया। अस्पताल भी ऐसा है जिसमें कि यहाँ पे एक जैन ना होते हुए भी अजैन की पूरी सेवा हो रही है और बिल्कुल निःशुल्क सेवा हो रही है, सेवा करी जा रही है। और मैं समझता हूँ कि आगरे में आसपास में ऐसा कोई नर्सिंग होम भी नहीं है जो जिस कैटेगरी का वहाँ अस्पताल बनाया गया है। दूसरी बात यह है, पंचकल्याणक महोत्सव में 7 दिन का प्रोग्राम है। 21 तारीख को घट यात्रा होगी, 22 को जो है विधान होगा, 23 तारीख को जो है दूसरा विधान चलेगा, 24 तारीख को भगवान का जन्माभिषेक घट यात्रा बहुत बड़ी निकलती है। भगवान के कलश होते हैं, इसमें कलश किए जाते हैं। 1008 कलशों से भगवान का नमन किया जाएगा और कल उसके बाद में भगवान की यात्रा को, और उसमें गजरत हाथी भी, क्या है, कौन सा हाथी आया है, एरावत हाथी का भी उसमें जो है मौजूद रहेगा। और मैं समझता हूँ कि हम सभी से निवेदन करते हैं कि कम से कम अभिषेक के दिन जरूर सब लोग आएँ, अभिषेक जरूर करें और अभिषेक का जरूर जो है फायदा लें, पुण्य लाभ लें। इसी शब्दों के साथ में आप सबको और आगरा सभी जैन धर्मावलंबियों को और अन्य धर्मावलंबियों को इत्तेफाक बताता हूँ कि मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था, एक अजैन आया, बोले आपका इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, मैं सहयोग देना चाहता हूँ। वो सहयोग देने के लिए वर्मा साहब आ गए, उन्होंने सहयोग दिया। ये बड़ा इत्तेफाक है कि गुरु जी का चमत्कार है, चमत्कार लगातार चालू है। और वहाँ का जो छोटा मंदिर मौजूद है वहाँ पे, वो मंदिर जो है बहुत ही चमत्कारी है और उससे जाने से वहाँ से बहुत लोगों को, जिसके मैं उसमें सेक्रेटरी हूँ और उसी ट्रस्ट के माध्यम से आचार्य श्री के आशीर्वाद और प्रेरणा से सन 13 में इस तरीके की एक रूपरेखा बनी थी कि आचार्य श्री अपने गुरु की जो जन्मभूमि है आचार्य विमल सागर जी महाराज की, वहाँ पर दर्शनार्थ के लिए आए थे। दर्शनार्थ के लिए आने के बाद में उनके भाव बने कि वो यहाँ पर चातुर्मास करें। बस यहीं से ही मैं कहना चाहता हूँ कि उस भूमि का जो आचार्य विमल सागर जी महाराज ने बहुत पहले कह दिया था कि भाई इस भूमि का उद्धार मेरे द्वारा कोई शिष्य यहाँ पर आएगा और वो इस भूमि का पूरा जो भी है वो कायाकल्प करेगा। और वो समय आ गया। सन 14 में इसकी पूरी वहाँ चातुर्मास किया और चातुर्मास करने के बाद में एक एक करके रूपरेखा बनती चली गई। उसमें सबसे पहले उन्होंने मानव कल्याण हेतु वात्सल्य आरोग्य धाम का निर्माण करवाया। इतनी जल्दी में और इतनी उसमें लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया और बाहर के भी जितने भी जो महाराज साहब से जुड़े हुए थे, जो नहीं भी जुड़े हुए थे, वो सब ने ऐसा हिस्सा लिया कि सन 14 से लेकर के और 18 तक उन्होंने इस वात्सल्य आरोग्य धाम का निर्माण करवा दिया। उसके बाद संत निवास का भी एक भव्य संत निवास का वहाँ पर निर्माण पूरा हो चुका है और वहाँ पे कई जो है संघ आकर के और वहाँ पे इस
अपने विमल सागर जी महाराज की जन्मभूमि को, पावन जन्मभूमि का दर्शन लाभ लेकर के और अपने आप को बहुत ही धन्य कर चुके हैं। इसके अंदर में उनके ही शिष्य जो है विराग सागर जी महाराज, उसके बाद में प्रसन्न सागर जी महाराज और न जाने कितने ही आचार्यों के संग वहां पर आए हैं और वो कर चुके हैं। उस संत निवास में उन्होंने ठहरे। उसके बाद फिर जो नवग्रह अरिष्ट कारक नवग्रह चंद्र प्रभु नवग्रह जो जिनालय का वहां पर अभी जैसा कि सबने बताया है कि एक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव वहां पर आयोजन होने जा रहा है। उसके अंदर में सभी से यही निवेदन है कि वो सारे कार्यक्रमों में जो 21 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित होगा उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, अपने पुण्य लाभ की अर्चना लाभ ले और इसी भावनाओं के साथ कि ये भगवान जिनेंद्र प्रभु से यही कामना है। आयोजकों ने बताया कि 21 नवंबर को घट यात्रा एवं अन्य कार्यक्रम, 22 नवंबर को ध्वजारोहण पूर्वार्ध महायज्ञ, 23 नवंबर को गर्भ कल्याणक उत्तरार्ध, 24 नवंबर को जन्म कल्याणक, 25 नवंबर को तप कल्याणक, 26 नवंबर को केवल ज्ञान कल्याणक और 27 नवंबर को निर्वाण कल्याणक यानी रथ यात्रा का दिव्य आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के अतिशय क्षेत्र कोसमा जलेसर में 110 वर्ष पूर्व आचार्य विमल सागर जी महाराज का जन्म हुआ था। इसी गाँव में आचार्य विमल सागर लोगों को मंत्र पढ़कर जो भी वस्तु दे देते थे वह दवा बन जाता था। यहाँ वर्ष 2018 से निरंतर सैकड़ों लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यहीं पास में संत निवास तैयार हो चुका है और अब यहीं भव्य और विशाल जनालय तैयार हुआ है, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान कार्याध्यक्ष राजेंद्र जैन, एडवोकेट सह कोषाध्यक्ष अनंत जैन, रविंद्र बज जयपुर, पूर्व डिप्टी मेयर अशोक जैन, सुधीर जैन, निर्मल जैन, अशोक जैन, एतमादपुर रमेश चंद राशन वाले, मनोज बाकलीवाल, सुशील जैन मास्टर साहब भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।